नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नागराज सीरीज की अगली कॉमिक्स नागराज और थोड़ांगा में। दोस्तों, यह कॉमिक्स काबुकी का खजाना का अगला एवं अंतिम भाग है। तो आइए पढ़ते हैं इस कॉमिक्स को। नागराज और थोड़ांगा। सम्राट थोड़ांगा तंजानिया के जंगलों का बेताज बादशाह, जंगल का सबसे क्रूर व हिंसक जानवर कहते हैं उसे। हाथियों को तो वह यूं काटता है जैसे लोग भेड़ बकरियां काटते हैं। थोड़ांगा को रोज एक हाथी का मांस खाने के लिए चाहिए, इसलिए थोड़ांगा की घाटी में कोई जीवित हाथी नहीं मिलता। थोड़ांगा ने एकाएक हाथी के मीट का वह टुकड़ा नोचना बंद किया। यह शायद संकेत था जिपा के लिए। ओह, सम्राट के दंगल का समय हो गया। जिपा ने पिंजरे का द्वार खोल दिया। थोड़ांगा गैंडों वाले जंगले में प्रवेश कर गया और इंसानी गैंडा दो गैंडों के सामने खड़ा था। तुम में से पहले कौन मरेगा? अपने महादुश्मन को सामने देखते ही दोनों गैंडे क्रोध से बिफरे थोड़ांगा पर झपटे। ओह, दोनों एक साथ ही आ रहे हो? आओ आओ। थप धप धाड़। दूसरे गैंडे को भी सींग से पकड़कर उठा लिया थोड़ांगा ने। अब तुझे तेरे यार के पास भेजूंगा गैंडे। भड़ाक। थोड़ांगा ने भयंकर हुंकार भरी। आश्चर्यजनक रूप से उसका सिर गर्दन में समा गया। फिर तू तो गया बेटे। भड़ाक। इसी क्षण दूसरे गैंडे ने थोड़ांगा की टक्कर जड़ दी। पट से थोड़ांगा का सिर बाहर निकला। थोड़ांगा से मजाक करता है? तू पहला और आखिरी गैंडा है जिसने थोड़ांगा पर वार किया। सम्राट थोड़ांगा, सम्राट थोड़ांगा, सम्राट थोड़ांगा। भयानक रूप से गैंडा थोड़ांगा पर झपटा। उतनी ही तेजी से टकराए थोड़ांगा के सींग गैंडे के सींगों से। इस टक्कर से मैं धरती को पाताल में भेज सकता हूं बेटे। बेहद हिंसक हो चुके थोड़ांगा ने अधमरे गैंडे को सींग पकड़कर उखाड़ दिया। खचाक। गैंडों के मरते ही जिपा ने बाड़े में प्रवेश किया। मुबारक हो सम्राट थोड़ांगा। इन दोनों की लाशों को ठिकाने लगा दो जिपा। थोड़ांगा वापस अपने टब में आकर फैल गया। मेरा मकसद अभी अधूरा है। काबुकी का खजाना चाहिए मुझे, और खजाना तब तक मुझे हासिल नहीं हो सकता जब तक गुरु एलिफेंटा अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाते। उफ। काबुकी के खजाने के विषय में जानने के लिए पढ़ें नागराज और काबुकी का खजाना। सम्राट थोड़ांगा, सम्राट थोड़ांगा। गुंटारा, गुंटारा मर गया। सम्राट थोड़ांगा। गुंटारा मर गया? क्या बक रहा है हरामजादे? कैसे मर गया गुंटारा? सम्राट, वह नागमानव नागराज, उसने गुंटारे के शिकार को छुड़वा लिया, गुंटारा को काटा। गुंटारा मोम की तरह पिघल गया। नहीं, आह। वेल की तरह उछलकर वह टब से बाहर निकला। जिपा, तू तो कहता था कि तूने उस नागमानव नागराज को हथौड़े से मार डाला है। वह गुंटारे की घाटी कैसे पहुंच गया? मैंने उसे मार डाला था सम्राट थोड़ांगा। मेरे हथौड़े की एक चोट ही उसके लिए काफी थी। नहीं जिपा, नागराज के लिए तेरी एक चोट काफी नहीं थी, वरना वो उस फॉरेस्ट ऑफिसर डैनियल को बचाने कैसे पहुंच जाता। उफ, तेरी एक गलती से गुंटारा मौत के मुंह में समा गया। मुझे क्षमा करें सम्राट थोड़ांगा, मैंने नागराज की शक्ति को कम आंका था। उफ, लेकिन नागराज को गुंटारा घाटी तक पहुंचाने में जरूर किसी जंगली कबीले ने मदद की है। सम्राट थोड़ांगा, मैंने मकालू के सरदार उसाका को गुंटारा की घाटी के निकट देखा था। मकालू सरदार उसाका? मकालू जाओ, अपने हथौड़े को मकालू के बच्चे बच्चे के खून से नहला दो। जाओ जिपा। ठीक उसी पल। सम्राट, तुम? गैंडा कहाँ है? सम्राट थोड़ांगा, हमने गैंडे को लगभग पकड़ लिया था, लेकिन तभी उस नागमानव ने, सम्राट, उसके अंदर से सांप छूटते थे, उसने हमें मार पीट कर हमसे गैंडे को बचा लिया। नागराज, मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। क्रुद्ध थोड़ांगा ने उन जंगलियों को गैंडों के पांव तले कुचलवा दिया। फिर जिपा, सिसी नाम की वह सुंदरी कहाँ है? उस फॉरेस्ट ऑफिसर की बीवी है ना वो? सम्राट थोड़ांगा, उसे गुफा में कैद किया है मैंने। और फिर चल पड़ा जिपा मौत के तांडव मचाने मकालू की ओर। उधर नागराज डेनियल के साथ गुंटारे की घाटी से बाहर निकला। अब हमें थोड़ांगा की घाटी पहुंचना है। नागराज, यहाँ के जंगली कबीलों का बच्चा बच्चा थोड़ांगा की घाटी का पता जानता है, लेकिन थोड़ांगा के भय से कोई अपनी जुबान नहीं खोलेगा। मकालू का सरदार उसाका जरूर हमारी मदद करेगा। ठीक उसी क्षण मकालू कबीले पर तबाही दस्तक दे रही थी। जिपा। कहते हैं जिपा का हथौड़ा जब उठता है तो तबाही आ जाती है, लाशों के ढेर लग जाते हैं। सम्राट थोड़ांगा से नमक हरामी, आज के बाद कोई ये दुस्साहस नहीं करेगा। और लाशों के ढेर लग भी गए। शीघ्र ही बुरी तरह आतंकित बचे खुचे कबीले के लोग जिपा के पैरों पर आ गिरे। बस जिपा बस, और कहर मत बरसाओ, रोक लो अपना हाथ, प्राणों की भीख दे दो हमें। नहीं, जालिम के सामने अपना सिर मत झुकाओ, कट जाने दो ये सिर। उसाका? जिपा कभी भीख देता भी नहीं हरामजादे। आह। और अब हथौड़े के एक ही वार से मैं
तुम सबको हमेशा के लिए जिपा के आतंक से मुक्त कर दूंगा और तुम्हारी लाशें सम्राट थोड़ांगा से नमक हरामी करने वाले दूसरे कबीलों के लिए सबक होंगी। हा 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 हा। एक साथ कई चीखें गूंज उठी। भड़ाक आई। हा हा हा। क्यों ओसाका, कैसा लगा दृश्य? कमीने जिपा, नागराज को पता लगेगा तो वो तुझे तड़पने का भी मौका नहीं देगा। मगर मैं तुझे तड़पने का पूरा मौका दूंगा ओसाका। लेकिन जिपा का हथौड़ा नीचे नहीं आ पाया। नागराज, नागराज तुम आ गए। नागराज, खत्म कर दो इस कमीने को। इसने मेरे पूरे कबीले को शमशान बना डाला है। नागराज, घबराओ नहीं सरदार ओसाका, अब ये जिंदा नहीं बचेगा। अगले ही पल फुस हिस। इन केंचुओं का जहर मुझ पर असर नहीं करता नागराज। जिपा का हथौड़ा ओसाका के सिर से टकराया और वह बेहोश हो गया। जिपा अपना हथौड़ा उठाने के लिए झुकाई था कि ठाक। अगला वार करने का मौका नहीं मिला उसे। नागराज, अपने भगवान को याद कर ले। नागराज की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। ओह, इसने मुझे ऐसे दांव में जकड़ लिया है कि 10 फीट के इस राक्षस के शरीर में मैं अपने दांत भी नहीं गड़ा सकता। तभी, अरे, यह हमला किसने किया? कौन है मेरा मददगार? भड़ाक। हमलावर को देखते ही नागराज को आश्चर्य का झटका लगा। अरे, यह तो सतरंगा है। वाह दोस्त, आज तुम्हारे कारण नागराज के प्राण बच गए। गैंडे को देखते ही जिपा ने एक भयंकर हुंकार भरी। ठीक उसी पल गैंडा पुनः जिपा पर झपटा। जिपा ने गैंडे को सींग से पकड़ लिया। तू भी सम्राट थोड़ांगा से नमक हरामी पर उतर आया है हरामजादे। तभी आह ठाक, यह करामात थी काली की। हथौड़े की चोट से उछलकर जिपा गैंडे पर गिरा। गैंडे ने उसे सींगों पर रखकर उछाल दिया। काली ने सूंड में जकड़ा हथौड़ा एक बार फिर घुमाया। शाबाश काली। हथौड़े की चोट से जिपा उछला तो गैंडे का सींग उसकी पीठ में जा घुसा। आह नहीं। इसी पल नागराज के हाथ से निकलकर जिपा की गर्दन को कस लिया नागरस्सी ने। जिपा, तू तो जानवर कहलाने के लायक भी नहीं। देख, जानवर कितने मददगार साबित होते हैं। इस बार जिपा नीचे गिरा तो फिर उठ न सका। काली, सतरंगे, दोस्तों, आज तुमने अपनी दोस्ती का फर्ज खूब निभाया। नागराज तुम्हें हमेशा याद रखेगा। नागराज, ओसाका शायद बेहोश हो गया है। नागराज व डैनियल ने ओसाका को नीचे उतारा। काली सूंड में पानी भर लाया और वाह काली, जल्दी ही ओसाका को होश आ गया। आह, क्या जिपा मर गया? हाँ सरदार ओसाका, वह पड़ी उस कमीने हत्यारे की लाश। थोड़ांगा का भी यही हश्र होना है ओसाका, लेकिन यह तब होगा जब तुम हमें थोड़ांगा की घाटी ले जाओ। हाँ हाँ, अपनी जान की परवाह नहीं मुझे, मैं तुम्हें वहां जरूर ले जाऊंगा नागराज। उधर थोड़ांगा की घाटी में थोड़ांगा उस समय उछल पड़ा। जीवित काबू की? थोड़ांगा की घाटी में जीवित काबू की? सम्राट थोड़ांगा, हमने इस हाथी को घाटी में घुसते ही पकड़ने की भरपूर चेष्टा की, लेकिन इस पर हमारी जोर जबरदस्ती का कोई असर नहीं हुआ। क्या? एकाएक ही व्हेल की तरह उछलकर वह टब से बाहर निकल आया। ओह, इसका मतलब ये काबू की गुरु एलिफेंटा ने वो काबू की ढूंढ लिया। उसी क्षण आंखों को चकाचौंध कर देने वाला तीव्र प्रकाश फैल गया और प्रकट हुआ एक अक्स। बस थोड़ांगा, गुरु एलिफेंटा, प्रणाम गुरुदेव। हम अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं बस थोड़ांगा। कई महीनों की तपस्या के बाद हमने इस काबूकी को ढूंढ लिया है। लेकिन अब तुम देर मत करो वत्स थोड़ांगा, ये काबूकी कुछ ही दिनों का मेहमान है। मृत्यु पूर्व ये काबूकी तुम्हें वहां ले जाएगा जहां केवल हाथी पहुंच सकते हैं, केवल हाथी। थोड़ांगा भयानक ढंग से अट्टहास कर उठा। गुरु एलिफेंटा अपने मकसद में कामयाब हो गए। वो हाथी ढूंढकर मुझ तक पहुंचा दिया जो मरने वाला है। हा 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 हा। हाथी पर चढ़ बैठा थोड़ांगा। तभी सम्राट थोड़ांगा, जिपा जिपा। क्या हुआ जिपा को? कहाँ है वो? सम्राट थोड़ांगा, जिपा की लाश वहां मकालू कबीले में। नहीं, मैंने वहां सरदार ओसाका के साथ नागराज को देखा है सम्राट थोड़ांगा। नागराज? ओह, जिपा को भी मार डाला उस हरामखोर ने। ओसाका को लेकर वह थोड़ांगा की घाटी आए, उससे पूर्व मुझे यहां से कूच कर जाना चाहिए। सुनो, चारों तरफ फैल जाओ, वो कमीने इसी तरफ आएंगे। घाटी में कदम रखते ही भून डालो उन्हें। फिर आह, छोड़ दे मुझे कमीने, तुम मेरे साथ चलोगी सिसी। छोड़ कमीने, आह। अगर उन्होंने मेरा रास्ता रोकने की चेष्टा की तो इसकी जान लेने की धमकी उनके कदमों में बेड़ियां डाल देगी। बड़ी मुश्किल से हाथ लगा है ये काबूकी। मैं यह सुनहरा मौका लड़ाई झगड़े में नहीं गंवा सकता। उफ, इसकी गैंडे जैसी खाल पर मेरे मुक्के का कोई असर नहीं हो रहा। इधर नागराज डेनियल व ओसाका के साथ काली पर सवार थोड़ांगा की घाटी के निकट आ पहुंचा। नागराज, उस हाथी की शक्ल की भारी चट्टान के पीछे से रास्ता जाता है थोड़ांगा की घाटी को। ओह, हम थोड़ांगा के एरिया में हैं। डेनियल सावधान रहना, तुम भी ओसाका। लेकिन अभी वे उस चट्टान से कुछ ही दूर थे कि खतरा। बचो सरदार। डेनियल, उफ। दोबारा फायरिंग का मौका नागराज ने उन्हें नहीं दिया। हिस हिस। सरपरस्ती पर झूलता हुआ नागराज जंगलियों के लिए कहर बन गया। धूम धाड़ ठाक। फिर नागराज, ओसाका जीवित नहीं बचा। ओह। नागराज काली पर सवार घाटी में प्रवेश कर गया।
तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा ओसाका। थोड़ांगा की घाटी में पहुंचते ही चारों तरफ से घिर गया काली। ओह, थोड़ांगा के पालतू कुत्ते, इनके लिए विषैली फुंकार। नागराज खतरा। भयानक रूप से नागराज के मुंह से फूट निकली विष फुंकार। हबाबा हबाबा। जंगलियों में भगदड़ मच गई। इसी क्षण एक फायर गूंजा और काली की करुण चिंगार से चप्पा चप्पा गूंज उठा। धाय क्रिया काली। पेड़ के पत्तों में छिपा जंगली नागराज की विष बुझी निगाहों से न बच सका और डर से चिंगारता काली नीचे बैठ गया। नहीं काली नहीं, कदम कदम पर साथ दिया है तूने हमारा, मंजिल पर पहुंचकर साथ छोड़ रहा है तू। उफ। फिर एकाएक ही सुलग उठा नागराज। तेरी कसम काली, इस घाटी में अब एक भी थोड़ांगा का कुत्ता जीवित नहीं बचेगा। आगे बढ़ते जंगलियों पर मौत बनकर टूट पड़ा नागराज। थड़ आह। डैनियल ने गोली वर्षा कर दी। एक जंगली रंगीन गैंडों के पिंजरों तक जा पहुंचा और जाओ कुचल डालो दुश्मनों को। गैंडों के साथ भागने से मानो धरती पर भूचाल आ गया। भूचाल का कंपन महसूस करते ही चौंक कर पलटा नागराज। ओह, थोड़ांगा के रंगीन गैंडे, ये सब इसी तरफ आ रहे हैं। नागराज, ये हमें कुचल डालेंगे। लेकिन इससे पूर्व कि एक भी गैंडा उन तक पहुंच पाता, सतरंगा। और गुर्राकर न जाने क्या कहा सतरंगे ने कि सभी गैंडे नागराज के आगे नतमस्तक हो गए। उफ, ऐसा चमत्कार डैनियल ने पहले कभी नहीं देखा। सतरंगे ने दोबारा हमारी मदद की है डैनियल। फिर कुछ मिनट की तलाशी के बाद बचे कुछ ये ही लोग मिल सके। इनमें सिसी तो कहीं नहीं है नागराज, अभी पता लग जाएगा। नागराज, हमें छोड़ दो, हम थोड़ांगा के साथ काम करने पर मजबूर थे, वरना वह हम पर जुल्म करता। ठीक है, पहले यह बताओ कि थोड़ांगा कहाँ है। थोड़ांगा काबुकी पर सवार होकर कैदी युवती सिसी के साथ काबुकी का खजाना लेने गया है। उसके गुरु एलिफेंटा ने अपने योग बल पर उसे एक ऐसा काबुकी ढूंढ दिया था जो कि मरने वाला है। ओह, अब क्या होगा नागराज, हम काबुकी के खजाने तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। सिसी को अब हमेशा के लिए खो चुका हूं मैं। हिम्मत मत हारो डैनियल, ईश्वर पर भरोसा रखो, वह अवश्य कोई रास्ता। ची। पूरी तरह चौंक कर पलटा नागराज। काली। नागराज, यह हमसे कुछ कह रहा है, यह हमें अपनी पीठ पर बैठने का संकेत कर रहा है डैनियल। दोनों को लेकर चल पड़ा काली। ये जा कहां रहा है? इसके माथे पर गोली लगी है। उफ। तंजानिया के भयानक जंगल जहां सूर्य की रोशनी का एक जर्रा भी नहीं पहुंच पाता, काली नागराज व डैनियल को लिए निकला जा रहा था। उफ, इतना अंधेरा, हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता। फिर एकाएक जंगल तेज रोशनी से नहा उठा। कांप उठे नागराज व डैनियल वह दृश्य देखकर। उफ, अंगारों की धरती, काली अंगारों पर चल रहा है। असहनीय पीड़ा सहता काली बढ़ता रहा। दोनों सांस रोके उसकी पीठ पर चिपके रहे। कैसे कैसे माया जाल हैं अफ्रीका के इन जंगलों में। धरती अंगारा बनी है, गर्मी भी कितनी है। उफ, किंतु ये काली जा कहां रहा है? अंगारों की धरती से निकलकर काली पहुंच गया नुकीली विषैली कंटीली झाड़ियों में। 1 फीटे लंबे नुकीले कांटे मैंने आज तक नहीं देखे। आदमकद कंटीली झाड़ियां, लंबे जहरीले कांटे काली की सख्त खाल को भी चीरते चले गए। काली के कांटों की घाटी से बाहर निकलते ही दोनों की आंखें एक बार फिर आश्चर्य से फैल गई। उफ नागराज, काली के पांवों पर सांप बिच्छू लिपटे हैं। नहीं। नागराज ने विष भरी फुंकार फेंकी। इन जहरीले सांप बिच्छुओं को काली से अलग करना होगा, अन्यथा ये ऊपर चढ़कर डैनियल को डस लेंगे। और अब काली बढ़ रहा था उस नुकीली चट्टान की ओर। आगे तो कोई घाटी लग रही है नागराज, मुझे तो इसमें कोई रहस्य लग रहा है। काली इस प्रकार इतने खतरनाक रास्तों से होकर, काली को गोली लगी है, कहीं काली। उफ नहीं। कुछ सोचते सोचते नागराज के रोंगटे खड़े हो गए। उधर थोड़ांगा का काबुकी सब बाधाओं को पार कर जहां पहुंचकर रुका। काबुकी का खजाना, काबुकी का खजाना। उफ। एकाएक काबुकी लड़खड़ा कर बैठ गया और अरे, इसने तो दम तोड़ दिया। कितना विशाल हाथी दांत का भंडार, अरबों खरबों का खजाना। हा हा हा, आखिर मैंने पा लिया काबुकी का खजाना। थोड़ांगा, ये खजाना सरकार की अमानत है। देश की उन्नति व सेलस गेम रिजर्व के जानवरों की सुरक्षा के लिए इसका उपयोग होगा। तुम बेवकूफ़ हो सिसी, कई माह से जंगलों में डेरा डाले पड़ा हूं सिर्फ इसकी एक झलक पाने के लिए। इस पर केवल मेरा अधिकार है। हा हा हा। लेकिन तुम इतना विशाल खजाना लेकर कैसे जाओगे? बेवकूफ़ लड़की, थोड़ांगा पहले ही इंतजाम करके चला है, वाह देख। ओह, यह तो पूरी तैयारी के साथ आया है। हाथियों के निकट आते ही थोड़ांगा जंगली भैंसे की तरह डकारा। यह सारा खजाना हाथियों पर लाद कर थोड़ांगा की घाटी ले चलो। काश मैं नागराज को किसी तरह यहां ला सकती। इधर काली के घाटी में उतरते ही नागराज व डैनियल चमत्कृत रह गए। काबुकी का खजाना, चारों तरफ बिखरा पड़ा लाखों टन हाथी दांत। दोनों नीचे उतर आए। काली हमें काबुकी के खजाने तक ले आया नागराज, तो मेरा शक सही निकला। उफ काली, तुमने दोस्ती का फर्ज अदा कर दिया। इसी क्षण काली लड़खड़ा कर गिर पड़ा। काली नहीं, काली। दोनों के देखते देखते काली ने प्राण त्याग दिए। उफ डैनियल,
काली के मस्तक पर लगी गोली उसे काबुकी के खजाने की ओर ले आई, जहां आकर उसने अपने प्राण त्याग दिए हैं। लेकिन मरते मरते भी ये एक नेक काम कर गया। तभी घाटी हाथियों की चिंगाड़ों से गूंज उठी। हाथियों की चिंगाड़ों की आवाजें? नागराज, निकट ही कहीं बहुत से हाथी हैं, लेकिन यहां तो केवल वही हाथी आते हैं जो मरने वाले होते हैं। कुछ गड़बड़ लगती है डैनियल, आओ मेरे साथ। कुछ और आगे बढ़ते ही, जल्दी जल्दी करो। थोड़ांगा, सिसी, ओह, तो ये हमसे पहले ही यहाँ पहुंचा है। सभी हाथी उस मृत काबुकी के पीछे पीछे यहाँ पहुंचे हैं, अन्यथा यहाँ वह हाथी नहीं पहुंच सकता जिसकी उम्र अभी लंबी है। थोड़ांगा का काफिला तैयार हो गया। तभी, थोड़ांगा, कमीने, हत्यारे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ओह, यह क्या खट, आह, तो यह तुम्हारी हरकत है। मुझे तुम्हारी यह हरकत भी पसंद आई सिसी, क्योंकि अब तुम्हें इन्हीं दांतों व हड्डियों के बीच रहना है। मैं तुम्हें यहीं छोड़कर जा रहा हूं सिसी। ठीक इसी पल अपने अपने हाथी पर चढ़ते जंगलियों में भगदड़ मच गई। सम्राट थोड़ांगा, बचाओ, सांप ही सांप, ये सांप कहां से आ गए? सांप? वह दृश्य देखकर तो उछल ही पड़ा थोड़ांगा। सांप यहां भी? अगले पल सिसी पागलों की तरह ठाका लगाकर हंस पड़ी। हा हा हा, कुत्ते थोड़ांगा, ये सांप नागराज के हैं। वह आ पहुंचा है हत्यारे, तूने मेरे डैनियल को मरवा डाला। नागराज तेरी कब्र यहीं बनाएगा। हा हा हा। क्यों थोड़ांगा, अभी तो सैकड़ों टन खजाना पड़ा है यहाँ, इसे यहीं छोड़ जाओगे क्या? ओह तुम? थोड़ांगा खूनी स्वर में गुर्रा उठा। नागराज, बहुत दिनों से तेरी तमन्ना थी मुझे। आज तुझे खत्म करके अपने सारे नुकसान की क्षतिपूर्ति कर लूंगा मैं, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारी इस चहेती को खत्म करूंगा। लेकिन इससे पहले कि थोड़ांगा की टक्कर सिसी के परखच्चे उड़ा देती, सिसी, आह, धड़ाक। उफ, डैनियल, तुम जीवित हो डैनियल? हाँ सिसी, नागराज ने यह उपकार किया है मुझ पर। नागराज ने हाथी के मस्तक पर अंकुश के प्रहार करके उसे उत्तेजित किया। परिणाम स्वरूप अब तेरा अंतिम समय आ गया है थोड़ांगा। गिरे पड़े थोड़ांगा के सीने पर पांव रख दिया हाथी ने। ओह, थोड़ांगा की ताकत देखना चाहता है मूर्ख। थोड़ांगा ने पांव उमेटकर हाथी को उठा लिया। देख ले थोड़ांगा की ताकत, तुम्हारे जैसे 10 के लिए भी थोड़ांगा अकेला ही काफी है। फिर नागराज, अब तेरी बारी है। उठते हुए नागराज पर चीते की तरह टूट पड़ा थोड़ांगा। बचा मेरा वार, थड़। भयानक हुंकार भरते थोड़ांगा का सिर कछुए की तरह गर्दन में समा गया। थोड़ांगा गैंडे की तरह कंधे झुकाए नागराज पर झपटा। ओह, इसका सिर तो अंदर घुस गया है। मुझे इसके इस भयानक वार से बचना होगा। ऐन समय पर नागराज नागरस्सी पर झूल गया और थोड़ांगा जा टकराया हाथी से। हाथी पर लगे हाथी दांत के खजाने का ढेर थोड़ांगा पर आ गिरा। इधर डैनियल बचे कुचे जंगलियों को अपनी बंदूक का निशाना बना रहा था। तुम सबकी कब्र यहीं बनेगी। धाए धाए, आई। सिसी भी दुश्मनों पर टूट पड़ी थी। आओ आओ कुत्तों। उधर नागराज व थोड़ांगा आमने सामने थे। नागराज, आज तुम्हें मारकर मैं विश्व के सभी महान अपराधियों को तुम्हारे आतंक से मुक्त कर दूंगा। बेटे थोड़ांगा, मैं तुझे खत्म करने अफ्रीका के जंगलों की खाक छानता हुआ यहाँ आया हूँ। दोनों शैतान आपस में भिड़ गए। आज तुझे कोई शक्ति नागराज के हाथों मरने से नहीं बचा सकती। नागरसी थोड़ांगा की कलाई को नागराज की कलाई से बांधती चली गई। इसी पल थोड़ांगा ने नागराज को उछाल दिया। ओफ! पर चूंकि दोनों की कलाइयां आपस में बंधी थी, अतः थोड़ांगा भी पीछे गिरने पर विवश हो गया। नागराज पुनः उछला और थोड़ांगा भी उछलकर खड़ा हो गया। तभी धड़ाक, हा 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 हा, धाड़ धाड़, हा 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 हा। नागराज की सर्पों की सेना, हा हा, काटो मुझे और तुड़वाओ अपने दांत। ओह, इसकी खाल को सांप काट पाने में असमर्थ होकर वापस लौट रहे हैं। नागराज बचो, मैं इस हथगोले से इसकी कमर तोड़ दूंगा। डैनियल ने हथगोला थोड़ांगा पर उछाल दिया। बड़ाम! अगले ही पल, ओह, डैनियल की युक्ति काम कर गई। हथगोले से इसकी गैंडे की खाल जैसा कवच टूटकर गिर पड़ा है। अगले पल नागराज हवा में उछला और फिर, उफ, मेरा रक्षा कवच टूटकर बिखर गया है। मैं इस घाटी को तबाह कर दूंगा, कोई नहीं बचेगा। इन हाथियों के थैलों में गोला बारूद भरा है। अगर मैं इस सारे गोला बारूद को उड़ा दूं तो घाटी में तबाही आ जाएगी। हा 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 हा, बड़ाम बुड़ूम धड़ाम। थोड़ांगा, रुक जा हत्यारे, मत मार इन निरीह प्राणियों को। भड़ाक, आह! बमों व बारूद के धमाकों से घाटी धुआं धुआं हो गई। खौं खौं, आह! नागराज, कहाँ हो तुम? धुआं छटा तो थोड़ांगा वहां से गायब था। नागराज, थोड़ांगा कहाँ गया? धुएं व मौके का लाभ उठाकर वह शायद फरार हो गया है। डैनियल, वह बचना नहीं चाहिए था। नागराज कब तक बचेगा वह? एक ना एक दिन तो उसे नागराज के हाथों मरना ही है। तब नागराज, हम थोड़ांगा को खोकर भी जीते हैं। या देखो काबुकी का खजाना। हाँ, लेकिन अभी एक समस्या है, हम इसे यहाँ से लेकर कैसे जाएंगे? अब यह कार्य भी मुझ पर छोड़ दो। और फिर नागराज के शरीर में वास करने वाले हजारों सांपों के नेता नागानंद ने काबुकी तक का रास्ता पहचान लिया। इस प्रकार जंगल की सफाई का काम आरंभ हुआ ताकि वहां पहुंचकर खजाने को ट्रकों में लाद कर लाया जा सके। जबकि सेलस गेम रिजर्व के जंगलों से विदा लेते नागराज की आंखें नम थी। नागराज,
फरिश्ते की तरह तुम हमेशा याद आओगे। दोस्त काली, इस जंगल में अगर मैंने कुछ खोया है तो वो तुम हो दोस्त। तो दोस्तों, नागराज सीरीज़ की यह कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है। नागराज सीरीज़ की अगली कॉमिक्स होगी नागराज और तूफान जू। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।